नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। जी आपको बता दें कि डुंगला उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोरवण में यानी कि स्वर्गीय हगामी बाई जो अहिर हैं और उनकी पुण्य स्मृति में जीबीएच जनरल हॉस्पिटल उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर जो कि निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है। और ग्राम पंचायत मोरवण की बात की जाती है तो यहाँ पर सब काश्तकार यानी कि जो किसान लोग हैं यहाँ पर रहते हैं और किसानों को अधिकतर मौसमी जो बीमारियाँ हैं उनकी जानकारी नहीं मिल पाती है और इस तरह से बहुत सारे जो बीमारियों से ग्रसित लोग हैं वो उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल जाती है। इसी को लेकर स्वर्गीय जो हगामी बाई जो हैं उनके परिवार के जो नारायण लाल जी अहिर हैं उनके संयुक्त तत्वाधान में ये जो शिविर का आयोजन रखा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से किसी भी बीमारी को लेकर जानकारियाँ मिल सके और किसानों को इस चीज़ का फायदा मिल सके। हालांकि मेरे साथ अभी जिस तरह से यहाँ पर जो मौजूद है नारायण जी मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो इन्होंने अपनी माता जी यानी कि जो स्वर्गीय हगामी बाई जो है इनकी माता जी है और इनकी पुण्य स्मृति में ये जो आयोजन है और कैंप रखा है, किस तरह का शिविर रहेगा और इसमें किस तरह की जानकारियाँ हो रही है, इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी लेंगे। नारायण जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और अभी जो आपका जो शिविर लगा रहा है और शिविर में जिस तरह से जांचें की जा रही है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे किसान वर्ग के जो लोग हैं उनको मौसमी बीमारियों की जानकारियाँ, तो किस तरह से ये शिविर का आयोजन है और किस प्रकार से यहाँ जांचें हो रही है? गांव में जब भी थोड़ा वायरल चल रहा है सर्दी जुकाम खांसी, तो हमने सोचा कि चलो एक इस बहाने एक हमारी मम्मी की पुण्यतिथि भी है और इस बार इसलिए सभी को डॉक्टर साहब ने कैंप लगाने की है। ये जो आप शिविर रखा है और जिस तरह से आपकी माता जी की पुण्य स्मृति में रखा है आपने, और लेकिन इसमें जिस तरह से ग्रामीण आचरण की बात की जाती है तो कितने लोग पहुंचेंगे, क्या लग रहा है आपको? किसे यहाँ कम से कम 200-300 लोगों की होगी और 10-20 ऑपरेशन वगैरह छोटे मोटे आँखों का वगैरह इलाज के लिए फ्री इलाज। आजकल निःशुल्क सुविधा गाड़ी लगाई गई है उदयपुर जाँच के लिए, हर चीज़ के लिए। अभी जो शिविर चल रहा है ये कितनी बजे से कितनी बजे ये तक? 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये थे हमारे साथ नारायण जी अहिर जिन्होंने इस शिविर का आयोजन के लिए पूर्ण रूप से तैयारियां की। और जिस तरह से अब बात करते हैं कि जो कि जीबीएच जनरल हॉस्पिटल जो है उनके जो इंचार्ज है यानी कि जो शिविर इंचार्ज हैं, इनसे जानना चाहेंगे। नारायण सिंह जी मौजूद हैं और इनसे भी अपन जानना चाहेंगे किस तरह से ये शिविर में जाँचें कर रहे हैं और किस तरह की बीमारियाँ से लोग ग्रसित हैं, इनको मिले हैं, क्या जानकारी है, कैसे क्या है? सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा। किस टाइप से ये शिविर है और इसमें किस तरह से लोगों की जानकारी दी जा रही, क्या है? नारायण जी ने अपनी माता जी के स्मृति में जो शिविर रखा है आज मोरवण गांव में, जीबीएच जनरल हॉस्पिटल कैंप मैनेजर के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा अनोखा शिविर कहीं लगता नहीं है। ये संस्था का शिविर है, सामले सेवा संस्थान का शिविर है और नारायण जी के सहयोग से ऐसा शिविर है कि आज जो शिविर में आ रहा है उसके किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा की जरूरत नहीं है। विदाउट भामाशाह कार्ड 10,000 तक, 20,000 तक, 30,000 तक जो मरीज के लक्षण है उस पर हम इलाज जीबीएच में जो हमारा बेस्ट डॉक्टर है उनसे करवाएंगे। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। जैसे किसी को आंखों का ऑपरेशन करवाना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, वो भी आज निःशुल्क है एवं बस सुविधा भी निःशुल्क है। नारायण जी मैं बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप जो शिविर कैंप लगाते हो अमुक जैसे कि क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र से भी आप जुड़े हो लेकिन शहरी क्षेत्र से भी जुड़े हो, लेकिन जैसे कि बात की जाती है डुंगला उपखंड क्षेत्र की, तो मोरवण ग्राम पंचायत के ग्रामीण लोगों की बात करें तो काश्तकार है। किस टाइप की बीमारियां मिल रही है आपको, किस जांच कर रहे हो? हमने आज तक इतने कैंप लगाए, सबसे ज़्यादा अपने इलाके में डुंगला, कानौर जो अपना क्षेत्र है बदेसर, सब अभी तक हमारा कैंप के माध्यम से लगभग 1,20,000 मरीजों को हमने अभी तक देखा है कैंप के माध्यम से। और सबसे ज़्यादा जो बीमारी गांव में आई है वो सबसे बड़ी बीमारी है शुगर बीपी। शुगर बीपी को लोग लाइट में लेते हैं, इनकी शुगर 500-400 हो तो भी ये कोई इलाज कराना नहीं चाहते हैं, बस एक तो डरते हैं या वो समझते नॉर्मल है, क्योंकि शुगर का जो असर होता है वो एकदम नहीं आता है, 10 साल 15 साल में आता है, फिर हार्ट अटैक आते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। क्या गाइडलाइन है इसकी थोड़ी सी? मैं सबको यही बोलूँगा कि जहाँ शिविर लगते हैं, अगर शिविर नहीं भी लग रहे हैं तो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, सरकार ने बहुत सुविधा कर रखी है, वहाँ जाके अपनी शुगर और बीपी चेक करवाएं और उसको कंट्रोल में रखें। बीपी का जो पैरामीटर है 70 से 110 रहनी चाहिए भूखे पेट, और खाने के बाद 70 से 160 रहनी चाहिए। तो ये इसके अंडर में रखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रखोगे तो आपको पहले लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, 1 साल में भी असर नहीं आएगा, लेकिन 3 साल में कभी भी ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। अपन कहते हैं जैसे अपनी भाषा में आवरी माता में आ गए, माता जी की भी जाओ, देवी देवता की भी जाओ, लेकिन इलाज भी करवाओ। किसी को ब्रेन स्ट्रोक भी आ जाए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2 घंटे के अंदर अंदर नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचाओ, वो आदमी बच जाएगा, वो वापस चलने लग जाएगा। अगर आप 2 घंटे बाद जाओगे फिर कुछ होने वाला नहीं है।
परमानेंट अपंग ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नारायण सिंह जी राजावत, जो कि इन्होंने शिविर जो इंचार्ज हैं और सांवलिया सेवा संस्थान जो इनका संस्थान है उसके संयुक्त तत्वाधान में शिविर का आयोजन किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी इन्होंने अपील की है, जिस तरह से कि रोग ग्रसित जो लोग हैं, यानी कि बताया इन्होंने शुगर और बीपी यानी ब्लड प्रेशर, जो भी इन सारी चीज़ों की छोटी मोटी बीमारियों से बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए जांच जरूर कराएं। लगे रहिए बैक टू बैक दैनिक पुकार ब्यूरो रिपोर्ट। चेतन व्यास, उदयपुर।